नमस्कार। अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के जदिया में और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। आज से करीब 6 दिन पहले इस घर परिवार का एक इकलौता बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है और आपको बताना चाहेंगे उनकी खात्मा जो हुई है वो कोई एक्सीडेंट के वजह से या कोई बीमारी के वजह से नहीं हुआ है, उन्हें खत्म कर किया गया है। और जो मृतक है उनका नाम भास्कर आनंद और उनकी उम्र महज 19 साल। आप समझ पा रहे होंगे और आप भी ये सोच रहे होंगे कि एक 19 साल का बच्चा को कोई कैसे खत्म कर सकता है और कोई क्यों करेगा और ऐसा कौन कर सकता है। आपको जब उनका नाम बताएंगे तो और रिश्ता बताएंगे कि कौन खत्म किया है भास्कर आनंद को, तो आप भी हैरान हो जाइएगा। यहाँ पे पूरे के पूरे परिवार वाले मौजूद हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार भास्कर आनंद को क्यों खत्म किया गया है। चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं परिवार में काफ़ी ज़्यादा मातम का माहौल है। यहाँ 2 बहन बैठी हुई है और यहाँ पे एक बहन खड़ी है और अभी ये तीनों बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती, लेकिन इनके भाई आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये बहन अभी कर्ता बनी हुई है, अपने भाई को अग्नि दी है। आप ही सोचिए कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। और आपको इससे पहले भी बताया, जब वजह जानिएगा इनके भाई को ख़त्म करने का तो आप भी हैरान हो जाइएगा। और अपने ही चाचा के द्वारा इनके भाई को ख़त्म किया गया है। इनके भाई की उम्र महज 19 साल और परिवार का एक इकलौता बेटा था। चलिए परिवार से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। क्योंकि इस हालात में परिवार से सवाल पूछना ये उचित नहीं बनता है, लेकिन हम क्या करें, हमारा ये काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बहन बैठी हुई है। आप ही का भाई था दीदी? जी। आपसे छोटा था? हमसे छोटा था। अच्छा, क्या हुआ था? ये घटना कितनी तारीख को हुई है? 13 तारीख को हुई है, सुबह में 4 बजे। 13 तारीख को सुबह में 4 बजे? जी। 4 बजे कहाँ जा रहे थे आपके? मेरे भाई गौ को खिलाने जा रहे थे। कामत हर एक रोज जाते थे वो कामत। रोज जाते? हाँ, जब से पापा जी पैर टूटे, एक्सीडेंट हुए 2 साल से मेरे भाई कामत जाते थे 4 बजे ने। और उसी समय ये घटना? हाँ, उस दिन मेरे भाई का एग्ज़ाम था बीएससी वाला। उस दिन बोला कि जाते हैं, फिर आएंगे तो परीक्षा देने चले जाएंगे। उसी समय में मेरे भाई को वहीं पे ख़त्म कर दिया। कौन था इसमें शामिल दीदी? मेरे चाचा जी, अपने बेटे। हाँ। वजह क्या थी खत्म? जमीन जगह की मैटर में। जमीन जगह के मैटर में आपका 19 साल का भाई को खत्म कर दिया गया है। क्योंकि कहा जा रहा है आपका भाई पूर्णिया में रह करके पढ़ाई भी करता था। जी। अच्छा, क्या वजह था? मतलब क्या चीज़ का जमीन का लड़ाई हो रहा था? मेरे बड़े पापा थे, वो साधु थे। वो सब जमीन जगह मेरे भाई के नाम कर दिए। अपना बेटा मानते थे, शीश मानते थे, चेला मानते थे उसको। वो सब चीज़ संभालते थे, मेरे भाई ही संभालते थे सब चीज़। जहाँ भी कुछ होता था ये परिवार का, उसका साधु संत आना जाना मेरे भाई संभालते थे सब। बड़े पापा का सब? हाँ, सब कुछ करते थे। उसका देहांत हो गया। उसके बाद वो, उससे पहले वो आपके भाई के नाम सब कुछ कर हाँ, चुके पहले ही कर चुके थे। हम लोग को, पापा को, मेरे भाई लोग को पता भी नहीं था इस सब मैटर में। एक साधु थे वहाँ पे, अयोध्या में रहते थे। ऐसी बार ज़मीन अथी का लिया ना, तो गया तो वो बोला कि हाँ यहाँ पे आपका रखा हुआ है कुछ कागज़ पत्र, अब लेके। तब आप वो कागज पत्र देखे तो देखे कि आपका भाई जो भास्कर है, जो मृतक है, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके नाम पे आपके बड़े पापा सबका सब जमीन कर दी। जी। और उसी जमीन के ओलझोल में आकर के आपके चाचा आपके भाई को, इकलौता भाई था, उन्हें खत्म कर दे। जी। अब बताइए, एक चाचा जी मतलब एक बड़े पापा थे जो अपने भतीजे के नाम सब कुछ कर देते हैं, और दूसरे चाचा खुद के चाचा थे जो उसी ज़मीन के लिए अपने भतीजे को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर देते हैं। वो बेचारा गाय को चारा देने जाता है इस बात से अनजान कि ये हमारा आखिरी दिन है, आज हमें ख़त्म कर दिया जाएगा, वो भी अपने ही चाचा के द्वारा। और वो चारा देने के लिए जाता है और वो फिर वापस अपने घर लौट करके नहीं आता है। आप देख सकते हैं ये बहन है, सबसे छोटी बहन है, और ये अपने भाई को अग्नि दी है। आप ही भैया को अग्नि दिए है? जी, हम ही दिए। कौन किया है ये घटना?
मेरे अंकल जी। आपके खुद के चाचा थे? जी। क्या चाहते हैं उनके लिए क्या सजा होना चाहिए? आपके भाई को, चूंकि कल रक्षाबंधन था, आप लोग अपने भाई को राखी बांधते, परिवार का हंसी खुशी का माहौल रहता, लेकिन अभी मातम का माहौल है, सबके आंखों में आंसू है। फांसी का सजा होना चाहिए। अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी लोग नहीं, कोई नहीं है, सब फरार है घर से। सब फरार हो हाँ। चुके हैं। जी। मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, उसको फांसी का सजा होना चाहिए, तब हम लोग को आत्मा को शांति मिलेगा। चुप रहिए। देखिए, और भी एक बड़ी बहन यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। दीदी इधर आइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मृतक है उनकी ये माँ है और इन्हीं का वो इकलौता बेटा था। इस हालत में एक माँ को देखते हैं जिसका इकलौता बेटा, आप समझ पा रहे हैं, 3 बहन के बाद वो इकलौता भाई था और वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस माँ के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा है, इतना लार प्यार से उस बेटे को पाली थी। आज बस जमीन के कुछ टुकड़ा के वजह से इनके बेटे को खत्म कर दिया गया। अगर इस परिवार को पता रहता तो वो जमीन, अगर इस परिवार को पता रहता कि इस जमीन के वजह से हमारा बेटा खत्म हो सकता है, तो ये परिवार ऐसे ही दे देते। बाबू समर का जमीन नहीं छो बाबू। बताइए, चुप रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। आप ही के देवर के द्वारा खत्म किया गया है और वो लोग खत्म करके फरार हो चुके हैं। अभी घर में ताला मार, कोई लेडीज सब भी घर में नहीं है, सब फरार है। अब कैसे रहेंगे ये बूढ़े माँ बाप? जब एक माँ, एक पिता बूढ़े होते हैं तो बेटे के आश्रय रहते हैं कि बेटा हमारा बड़ा होगा और उसके सहारे हम लोग जिंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन इस परिवार का बेटा ही आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। 3 बहन है, जिसमें 2 का ऑलरेडी शादी हो चुका है। एक सबसे छोटी बहन है जो अपने भाई को अग्नि दी है और आज उस जमीन के लिए इनका बेटा, इनका एक इकलौता बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बार बार आपको बताना चाहेंगे, उनके चाचा के द्वारा ही अपने ही भतीजे को खत्म किया गया है। आप समझ पा रहे होंगे, जब भास्कर नाम था, जो मृतक है उनका नाम भास्कर था, जब वो छोटा होगा तो वही चाचा अपने गोद में लेकर के खिलाए होंगे उसको, वही चाचा घुमाए होंगे, वही चाचा लाड़ दुलार से पाले होंगे। लेकिन वही चाचा अपने ही बेटे का मौत का कारण भी बना और वही जमीन के लिए, आप समझ पा रहे होंगे कि एक जमीन के टुकड़ा के वजह से अपना ही बाप अपने बेटे को खत्म कर देता है। बेचारा इस बात से अनजान था कि अभी जो हम गाय को चारा देने के लिए बाहर जा रहे हैं, अभी हम वापस घर लौट करके नहीं आएंगे और हमारे माता पिता रोते ही रह जाएंगे। सबसे पहले उनके पिता से आप सभी को बातचीत करवाएंगे। आप देख सकते हैं, ये वही पिता है जो बेड पे पड़े हुए हैं, जिनका पैर काम नहीं कर रहा है और इन्हीं के बेटा को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया है। वजह वही जमीन थी। इकलौता बेटा था चाचा? हाँ, इकलौता था, एक ही तो लड़का। अच्छा, ये घटना को कौन अंजाम दिया? क्योंकि जब हमने परिवार वाले से बातचीत किया तो परिवार का ये कहना है खुद के चाचा ने भतीजा को खत्म कर दिया। मतलब आपके खुद के भाई ने, खुद के भाई, छोटा भाई थे वो। हाँ। और दोनों बाप बेटा मिल करके उनको खुद को हत्या कर दिया। और ये वजह बस जमीन ही थे और कोई वजह आपके बड़े भाई जो है आपके बेटे के नाम पे जमीन कर दिए थे, सारा का सारा जमीन, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति थे, इसी वजह से। और इस बात से आप लोग अनजान थे, हम सुने हैं। आप लोगों को नहीं पता था? हाँ, जमीन लिखे हैं, सो पता नहीं था हमको। जब खत्म हो गए तब अयोध्या से कुछ पेपर आता है जहाँ वो रहा करते थे। हाँ। उनका आश्रम है अयोध्या। जब वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हम फोन किए यहाँ से, हाँ। तब वो बोले कि मृत्यु प्रमाण पत्र तो भेजिए देंगे और 2 एक स्टाम्प है कागज जो कि भास्कर आनंद, हाँ। भास्कर आनंद के नाम से है, मुद्रा तो नहीं पढ़ पाते हैं तो हम भेज देते हैं। हाँ। हमने उनको कहे सब भेज दीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए, हम यहाँ ले लेंगे। तब जब पेपर आया तब हमने देखा तो ये तो सारा प्रॉपर्टी ही लिख दिए महाराज जी, पूरा जो उनके हिस्सा में था। हाँ, जो उनका शेयर था, किसी भाई का नहीं, जो उनका शेयर था
आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।